हेलो गाइस, मैं हूं पीयूष और स्वागत है आपका वर्चुअल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ब्स, उनका हिंदी मीनिंग और उसको आज हम इंग्लिश में यूज़ करके देखेंगे, यानी कि सेंटेंस बना के देखेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखोगे और बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो कुछ ना कुछ आपको वैल्यू एडिशन ज़रूर होगा, तो पूरा देखना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जो हमारा पहला वर्ब है वो है एक्ट। ठीक है, इसको एक्ट बोलते हैं, ACT। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है कार्य। ठीक है, इसको हमने सेंटेंस में यूज किया है, द गवर्नमेंट वाज स्लो टू एक्ट। सरकार की कार्यवाही धीमी थी। ठीक है, सरकार की कार्यवाही धीमी थी। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे यूज किया। ठीक है, हमने पढ़ा एक्ट, उसका हिंदी मतलब होता है कार्य, और उसको हमने सेंटेंस में यूज किया, द गवर्नमेंट वाज स्लो टू एक्ट। सरकार की कार्यवाही धीमी थी। ठीक है, तो इसको ऐसे यूज किया। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यू वर्ब है वो है एग्री। ठीक है, AGREE, इसको बोलते हैं एग्री। इसका मतलब होता है सहमत होना। ठीक है, आप मान लो किसी की बातों से सहमत हो, या फिर आप अपना ही एक पॉजिटिव ओपिनियन रखते हो सेम टू सेम उसकी बातों के प्रति, तो उसको बोलते हैं सहमत होना। और इसका हिंदी मीनिंग होता है सहमत होना। हमने सेंटेंस में यूज़ किया है, आई एग्री विद ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशंस। मैं आपकी सभी शर्तों और नियमों से सहमत हूँ। ठीक है, मान लो आप सामने वाले की सारी बातें मानते हो, तो उसको बोलते हैं कि मैं आपकी सभी शर्तों और नियमों से सहमत हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसा बोलते हैं। जो हमारा न्यू वर्ब है वो है अराइव। ठीक है, ARRIVE, अराइव, इसको ऐसे बोलते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग है वो है आना। ठीक है, मान लो कोई आता है तो उसके आने को बोलते हैं अराइव। ठीक है, और इसका हमने यूज किया सेंटेंस में, वी एक्सपेक्ट द गेस्ट टू अराइव सून। सून मतलब जल्दी। हमने उम्मीद की है कि अतिथि जल्द ही आ जाएंगे। मान लो आपने अपने गेस्ट को बुलाया और आपने एक एक्सपेक्टेशन रखी कि वो जल्दी आ जाएंगे, तो उस सेंस में आप ये सेंटेंस कह रहे हो। ठीक है, तो वी एक्सपेक्ट द गेस्ट टू अराइव सून। हमें उम्मीद है कि अतिथि जल्दी ही आ जाएंगे। अराइव का मतलब होता है आना। हमने इसको सेंटेंस में यूज किया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यू वर्ब है वो है आस्क। ठीक है, इसको बोलते हैं आस्क। इसकी सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड, ASKED। इसकी थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, ASKED, जो कि सेकंड फॉर्म के इक्वल होती है। ठीक, इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो है पूछना। मान लो आप किसी से सवाल पूछते हो तो उस पूछने को बोलते हैं आस्क। हमने इसका सेंटेंस में यूज किया है वो है, लेट्स आस्क द टीचर अबाउट दिस क्वेश्चन। चलो टीचर से इस सवाल का जवाब पूछते हैं। ठीक है, मान लो आप अपने टीचर से हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST, संस्कृत, अकाउंट्स, इनमें से किसी भी तरह के सवाल पूछते हो तो आप उस वक्त यूज कर सकते हो आस्क का। ठीक है, आस्क मतलब पूछना। आगे बढ़ते हैं हम। जो हमारा न्यू वर्ब है वो है बेक। इसको बोलते हैं बेक। बेक का मतलब होता है सेकना। ठीक है, या फिर पकाना। आप मान लो रोटी पकाने की बात करें तो बेक द रोटी ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर सेकना। इसका हमने सेंटेंस में यूज किया है, इट वॉज टू लेट टू बेक अ केक। केक सेकने के लिए अभी बहुत देर हो चुकी थी। इट वॉज टू लेट टू बेक अ केक। केक सेकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, बेक का मतलब होता है सेकना या फिर पकाना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं न्यू वर्ब की, वो है ब्रिंग। इसको बोलेंगे BRING, ब्रिंग। इसका हिंदी मीनिंग होता है लाओ या फिर लाना। ठीक है, मान लो आप किसी को बोलते हो कि भाई ये चीज ले आओ, तो उस लाने को बोलते हैं ब्रिंग। ठीक है, इसका हमने सेंटेंस में यूज किया है, कैन वी ब्रिंग आवर पेट्स अलोंग विद अस। क्या हम अपने पालतू जानवर को अपने साथ ला सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने जानवरों को अपने साथ लाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जहाँ पर लाने की बात करेंगे वहां पर हम इस ब्रिंग का यूज करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो है बाय, इसको बोलेंगे बाय। इसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉट, BOUGST। ठीक है, इसका मतलब होता है खरीदा। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है
बॉट, BOUGHT, जो कि सेकंड फॉर्म की इक्वल होती है या फिर आइडेंटिकल। हम इसका हिंदी मतलब होता है खरीद, और हमने सेंटेंस में यूज किया है आई बॉट दिस ड्रेस फॉर 1000 रुपीज, मैंने ये ड्रेस 1000 रुपीज में खरीदी। तो हमने यहाँ पर बॉट यूज किया है, हमने बाय यूज नहीं किया। आप गौर से देखना इस बात को कि हमने बॉट यूज किया। हमने बॉट इसलिए यूज किया क्योंकि ये पास्ट टेंस है, और पास्ट टेंस में हम जितने भी वर्ब यूज करते हैं उसकी हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर बॉट की बाय की सेकंड फॉर्म यूज करी जो कि होती है बॉट। हम ऐसा भी कर सकते हैं, इसका मीनिंग, और ये है इसका सेंटेंस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा जो न्यू वर्ब है वो है कॉल। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बुलाना। मान लो आप किसी को बुलाते हो या फिर कॉल करते हो, ठीक है। बुलाने के लिए उसको बोलते हैं कॉल करना या फिर बुलाना। और इसका हिंदी में इसका सेंटेंस में यूज किया हमने आई विल कॉल यू एट 1 PM। PM की फुल फॉर्म होती है पोस्ट मैरिडियम, ठीक है। इसको याद रखना आप, मैं तुम्हें 1 बजे बुलाऊंगा, ठीक है। मान लो आप किसी को बुलाओगे कुछ भी कभी भी, तो उसमें आप यूज कर सकते हो आई विल कॉल यू एट 1 PM, ठीक है। हमने पढ़ा कॉल, कॉल का मीनिंग होता है बुलाना, और उसका हमने सेंटेंस में यूज किया, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस में यूज किया। और हमारा न्यू वर्ब है वो है क्लिम। इसको क्लिम बोलेंगे, CLIMB। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है चढ़ना, इसको हम बोलते हैं चढ़ना। मान लो आप किसी ऊंचाई पर चढ़ते हो या फिर मान लो आप छत पर ही चढ़ते हो सीढ़ियों से, तो उसको भी क्लिम बोलेंगे। इसका जो सेंटेंस में यूज किया हमने वो है ही विल क्लिम माउंट एवरेस्ट। माउंट की MOUNT, इसकी शॉर्ट फॉर्म हमने यूज की है MT। एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होती है उसको बोलते हैं। दिस ईयर, वो इस साल माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा, ठीक है। वो इस साल माउंट एवरेस्ट चढ़ेगा, हमने इसको ऐसे यूज किया। यह है वर्ब, उसका हिंदी मीनिंग और उसका सेंटेंस में कैसे यूज किया वो है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यू वर्ब है वो है क्राई, ठीक है। इसको बोलेंगे क्राई, CRY। इसका हिंदी मीनिंग होता है रोना, ठीक है, रोना। और हमने इसका सेंटेंस में यूज किया है द बेबी वाज क्राइंग अ लॉट। बच्चा बहुत रो रहा था, ठीक है। द बेबी वाज क्राइंग अ लॉट, यानी कि बच्चा बहुत रो रहा था। इसको ऐसे यूज किया हमने। यह है वर्ब, इसका हिंदी मीनिंग और इसका सेंटेंस, ठीक है। जो हमारा न्यू वर्ब है वो है डांस, ठीक है। इसको बोलेंगे DANCE, डांस। इसका हमने हिंदी में यूज, हिंदी वर्जन है इसका नाचना या फिर नाच, ठीक है। इसका हमने सेंटेंस में यूज किया लेट्स डांस टुगेदर, चलो साथ में नाचते हैं, ठीक है। मान लो पार्टी में आप बोलते हो कि चलो भाई नाचते हैं, तो ऐसा बोल सकते हो लेट्स डांस टुगेदर, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं इसको। जो नया सेंटेंस है या फिर वर्ब है वो है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है सपना या फिर ख्वाब, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग है ख्वाब, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। और हमने इसको यूज किया है आई हैड अ ड्रीम अबाउट यू, मुझे तुम्हारा ख्वाब आया, ठीक है। तो नॉर्मल सेंटेंस है ये। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है ड्रिंक, ठीक है। ड्रिंक का मतलब होता है पीना। मान लो आप पानी पीते हो या फिर कोई और कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तो उस पीने को बोलते हैं ड्रिंक, ठीक है। उसका मतलब होता है पीना। और इसका हमने सेंटेंस में यूज किया है शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर इन अ डे। इसको वाटर नहीं बोलते, इसको वाटर बोलते हैं। शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर इन अ डे, वो दिन में बहुत सारा पानी पीती है, ठीक है। इसको ऐसे यूज कर सकते हैं हम, ड्रिंक यानी कि पीना, और हमने यूज किया शी ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ वाटर इन अ डे, वो दिन में बहुत सारा पानी पीती है। मान लो उसकी आदत है, ठीक है, तो हमने इसको ऐसे डिस्क्राइब किया। जो न्यू वर्ब यूज किया हमने वो है ईट, ठीक है। ईट मतलब होता है खाना, ये रहा। और हमने इसका सेंटेंस यूज किया है विल यू ईट समथिंग, क्या तुम कुछ खाओगे। मान लो आप अपने दोस्त से पूछते हो कि भाई तुम कुछ खाओगे, तो उसको ऐसे बोल सकते हैं विल यू ईट समथिंग, ठीक है, क्या तुम कुछ खाओगे, ऐसे बोल सकते हैं। ईट उसका हिंदी मीनिंग और फिर सेंटेंस, ठीक है। ये है हमारी वर्ब। अगली वो है फॉल, ठीक है। FALL, इसको बोलेंगे फॉल। इसका मतलब होता है गिरना, और हमने इसको सेंटेंस में यूज किया है द वाज कुड हैव फॉलन फ्रॉम द टेबल। फूलदान मेज से गिर सकता था, ठीक है। द वाज कुड हैव, इसको बोलेंगे कुड, इसको कुड नहीं बोलेंगे, इसको कुड बोलेंगे, ठीक है। तो याद रखना इस बात का, कुड हैव फॉलन फ्रॉम द टेबल, ठीक है। टेबल, फूलदान मेज से गिर सकता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम।
ग्रैब जो हमारी न्यू वर्ब है वो है ग्रैब, इसका मतलब होता है पकड़ लेना, ठीक है। मान लो किसी चीज को आप पकड़ लेते हो उसको बोलते हैं ग्रैब। यू ग्रैब द बॉटल, आप बोतल पकड़ते हो, या फिर यू ग्रैब्ड द बॉटल, आपने बोतल पकड़ ली, ठीक है। शी ग्रैब्ड हर मास्क बिफोर लीविंग फ्रॉम हर होम, ठीक है, उसने घर से निकलते वक्त अपना मास्क पकड़ लिया। तो हम ये कोरोना की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो याद आया होगा ग्रैब्ड, उसका हिंदी मीनिंग पकड़ लेना, और उसका हमने सेंटेंस में यूज किया है ये। अब अगला सेंटेंस है, तो अगला सेंटेंस नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपका शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए, और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और वीडियो बनाऊं तो आप उसके लिए कमेंट में एक सजेशन दे सकते हो आप, और मैं कोशिश करूंगा उस पर एक वीडियो बनाने की, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।